गाथा नंबर 5। किस किस मार्गणा में कौन कौन सी रूपणा अंतर्भूत हो सकती हैं, अब यहां क्रमशः बतलाते हैं। सबसे पहले इंद्रिय, काये, लीना, जीवा, पज्जति, आण, भास, मणो, जोगे, काओ, हुणाणी, अक्खा, गदी, मग्गणी, आऊ। इंद्रिय, काये, लीना, जीवा, पच्चति, आण, भास, मणो, जोगे, काओ, नाणे, अक्खा, गदी, मग्गणी, आऊ। अब एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना, क्या कहते हैं देखते हैं। इंद्रिय कायोर लीना, अर्थात इंद्रिय और काय में लीन है। क्या लीन है आगे बतलाते। जीवा अर्थात जीव समास, पर्याप्ति, आण भास अर्थात आन मतलब स्वाक्षुक श्वास, भाषा मनसी अर्थात मन। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं इंद्रिय मार्गणा में तथा काय मार्गणा में कौन कौन अंतर्भूत हो गया। जीव अर्थात जीव समास और पर्याप्ति, स्वाक्षोच्छ्वास, भाषा और मन, इन सब का अंतर्भाव इंद्रिय और काय में हो गया। पहले क्या कहा फिर से देखें। इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में जीवा अर्थात जीव समास, पर्याप्ति, आण अर्थात स्वाक्षोच्छ्वास, भास अर्थात वचन बल या भाषा और मनो अर्थात मन, ये सब इनका अंतर्भाव हो गया। किस किस में, इंद्रिय और काय में। ठीक है। अब कहते हैं जोए अर्थात जोग, योग में। योग का किस में हो गया, तो कहते हैं योग मार्गणा में काय बल का हो गया, काओ। फिर कहते हैं नाणी अर्थात ज्ञान में। ज्ञान मार्गणा में किसका अंतर्भाव हो गया, तो कहते हैं ज्ञान मार्गणा में अक्खा, पांचों इंद्रियों का अंतर्भाव हो गया। गति मग्गणी अर्थात गति मार्गणा में आयु, आयु का अंतर्भाव हो गया। अब ये अंतर्भाव क्यों हुए इसके कारण नहीं बतलाए, मात्र यहां पर सामान्य कथन किया। क्या किया, इंद्रिय और काय में, इंद्रिय और काय मार्गणा में जीव समास, पर्याप्ति, भाषा स्वाक्षोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल, इनका वर्णन हो गया। ये इसके अंदर अंतर्गत आ गए। फिर कहते हैं जोगे अर्थात योग में काओ, काय आ गई, काय मार्गणा जो है वो योग के अंदर आ गई। फिर कहते हैं नाणी, ज्ञान में अक्खा, पांचों इंद्रियां आ गईं। गति मग्गणी अर्थात गति मार्गणा में आयु, आयु कर्म आ गया, क्या आयु आ गई, आयु प्राण जो है। अब कैसे ये हुआ, तो इसको क्रमशः एक बार देखते हैं। तो क्या कहते हैं, इंद्रिय और काय स्वरूप हैं, जीव समास स्वरूप वाला है, इसलिए स्वरूप में स्वरूप बान का अंतर्भाव होने से काय मार्गणा में जीव समास अंतर्भूत है।
मतलब जीव समास वाला जो जीव है वो किसी ना किसी इंद्रिय वाला होगा और किसी ना किसी काय वाला होगा। इसीलिए जीव समास सारे के सारे काय के में ही अंतर्भूत हो गए। जब आप जीव समास पढ़ते हैं तो मानो 14 जीव समास पढ़ने हैं आपको, तो कैसे पढ़ते हैं? तो हम कहते हैं सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि, उनके पर्याप्तक, उनके अपर्याप्तक आदि। तो ये कहाँ से आए? तो ये इंद्रियों के आधार से आए और काय के आधार से आए। यदि काय और इंद्रियां नहीं तो जीव समास नहीं होंगे। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये तीनों गाथाएं केवल जानने के लिए हैं, इनका कोई प्रयोग नहीं करना है आपको, बस इतना जानना है कि किसका अंतर्भाव किसके अंदर संभव है। तो सबसे पहले क्या कहा? इंद्रिय और काय स्वरूप हैं, जीव समास स्वरूप वाला है, इसलिए स्वरूप में स्वरूपान का अंतर्भाव होने से काय मार्गणा में जीव समास अंतर्भूत होता है। ये समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। इंद्रिय और काय धर्मी हैं और पर्याप्ति धर्म है, अतः धर्म धर्मी संबंध के कारण धर्म रूप पर्याप्तियों का धर्मी अर्थात इंद्रिय और काय मार्गणा में अंतर्भाव होता है। अब अच्छी तरह देखो पर्याप्तियों में क्या क्या आया। तो पर्याप्तियां धर्म हैं और इंद्रिय काय धर्मी है। धर्मी मतलब धारण करने वाला। तो आप कहते ना एक इंद्रिय जीव की कितनी पर्याप्तियां हैं? तो जब तक इंद्रिय ही नहीं तब तक पर्याप्ति का कोई काम ही नहीं। तो इसलिए वे धर्म वे धर्मी, तो उनका उसमें अंतर्भाव हो गया। फिर कहते हैं उच्छ्वास निश्वास वचन बल और मनोबल प्राण कार्य हैं तथा उच्छ्वास का भाषा और मन पर्याप्ति उनका कारण है, अतः कार्य रूप उच्छ्वास निश्वास वचन बल और मनोबल प्राणों का कारण रूप पर्याप्ति में अंतर्भाव है और पर्याप्ति का इंद्रियों में अंतर्भाव है। तो जितने भी बल हैं उन बलों के लिए पर्याप्तियां कारण हैं। जब हम द्रव्य संग्रह पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि पहले शक्तियां होती हैं पर्याप्ति रूप और वे कारण बनती हैं, उनसे फिर प्राण रूप कार्य होता है। इसलिए पर्याप्तियां, और पर्याप्तियां कैसे होती हैं? इंद्रियों से होती हैं। एक इंद्रिय की इतनी पर्याप्तियां, 2 इंद्रिय की इतनी पर्याप्तियां। तो ये सबका अंतर्भाव किसमें हो गया? इंद्रिय और काय में अंतर्भाव हो गया। फिर हम आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं जोगे काओ, योगों का काय में अंतर्भाव हो गया। कैसे हो गया? तो कहते हैं जीव प्रदेशों के परिस्पंदन लक्षण वाले काय योग रूप कार्य में काय बल प्राण कारण है, इसीलिए कार्य कारण भाव की अपेक्षा योग मार्गणा में काय बल प्राण अंतर्भूत है। योग कैसे होगा? योग नियम से जब भी होगा तब उसमें कारण बनेगा। कारण क्या है? कारण है योग, और कारण योग रूप जो कारण है वही काय बल को मजबूती देगा। तो जो दोनों का एक दूसरे में अंतर्भाव हो गया। अथवा योग सामान्य है, काय बल विशेष है। योग सामान्य और उस योग के ही 3 भाग कर दोगे तो काय मन और वचन, तो उन्होंने कहा कि वह सामान्य है और वह विशेष, इसलिए उसका उसमें अंतर्भाव हो गया। अतः सामान्य विशेष अपेक्षा भी योग मार्गणा में काय बल प्राण अंतर्भूत हो जाता है। जोगे काओ अर्थात योग में ही काय बल का समावेश जानो। फिर आगे क्या कहते हैं? णाणी अखा अर्थात ज्ञान में इंद्रियों का समावेश होगा। कैसे होगा? तो कहते हैं ज्ञान मार्गणा में इंद्रियों का अंतर्भाव कार्य कारण संबंध की अपेक्षा है, क्योंकि इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोक्षम कारण है और ज्ञान कार्य है। बिना कारण के कोई भी कार्य संभव नहीं। तो काम होने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए, और
कारण कैसे होगा? इस निमित्त से होगा। तो इंद्रियों के क्षयोपशम के बल पर ज्ञान काम करता है, अन्यथा क्षयोपशमिक ज्ञान काम नहीं करेगा। जब आपको ज्ञान की परिभाषाएं पढ़ी थी तो वहां क्या लिखा था? मत्त ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। एक एक इंद्रिय कैसे बनी? इस प्रकार से बनती, एक एक को क्षयोपशम की आवश्यकता पड़ती। तो क्षयोपशम नहीं होगा इंद्रियों का तो काम नहीं करेगा, इसलिए उसका उसमें अंतर्भाव जानना। अंत में क्या कहा? गति मग्गणे आऊ। गति नाम कर्म और आयु कर्म का उदय साथ साथ ही पाया जाता है, अतः गति मार्गणा में आयु प्राण का अंतर्भाव होता है, इसलिए गति में आयु का अंतर्भाव जानना चाहिए। ये तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि ये तो एकदम एकदम क्लियर विषय है। ठीक है, तो क्या क्या समझा पहले देखो। इंद्रिय काय अर्थात इंद्रिय और काय में लीना अर्थात लीन है, अंतर्भाव है। किनका? जीवा अर्थात जीव समान, पज्जति अर्थात पर्याप्ति, आण अर्थात श्वासोच्छ्वास, भाषा अर्थात वचन, और मनो अर्थात मन। फिर कहते हैं जोगे अर्थात योग में, काओ काय। योग आप जानते हैं, योग 3 प्रकार का, मन, वचन और काय। तो जो भी काय है या काय बल है सब कुछ योग के अंतर्गत आ गया। इसके लिए आपको पूर्व में अच्छी तरह इस बात को ध्यान रखना है कि हमको पूर्व में इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं ये हैं क्या। अगर हम इनमें से किसी को भी जानते नहीं हैं कि प्राण क्या है, पर्याप्तियां क्या हैं, तो पहले द्रव संग्रह की पुस्तक लेकर या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्राण, पर्याप्ति आदि दिए हैं उनको एक बार जरूर देख लें। उन्हें नहीं देखेंगे तो ये विषय आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। इसलिए पहले आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, फिर उसमें किसका अंतर्भाव हुआ तो कारण क्या बना। जैसे योग, तो योग 3 मन, वचन, काय। तो काय उसमें समाहित है, तो अब जितने भी काय बल के प्रयोग होंगे वे बिना योग के नहीं होंगे, अंतर्भाव हो गया। राणे अखा, जो ज्ञान में इंद्रियों का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि बिना ज्ञान के इंद्रियां काम नहीं कर सकती। तो मति ज्ञानावरण क्षयोपशमात्, तो जब मति ज्ञान के क्षयोपशम से ही इंद्रियां काम करती हैं तो वो काम नहीं करेंगी, इसलिए कार्य कारण भाव बन गया। फिर कहते गति मग्गणे आयु, गति मार्गणा में आयु नाम के बल का अंतर्भाव हो गया, क्योंकि जो भी जीव जिस गति में जाएगा वहां आयु, जो आयु का उसे प्राप्त हुआ है वो उसके पास वहां पर कार्य करेगा। तो क्रमशः ये एक दूसरे में समाहित हो गए। ठीक हुआ। चलिए अब हम आगे की 2 गाथाएं और देखेंगे, इसमें और किसका अंतर्भाव है। आचार्य महाराज का कहना यह है कि जो 20 पुरूपणाएं हैं उन 20 पुरूपणाओं में केवल 2 मुख्य हैं, एक मार्गणा और एक गुण स्थान। जब 2 ही मुख्य हैं तो दोनों की मुख्यता होने से गुण स्थान की चर्चा तो हम बाद में करने वाले हैं। अभी हमको ये जानना है कि हम किस किस मार्गणा के अंदर जान लेंगे तो हमारा विषय सरलतम हो जाएगा। तो विषय को सरल करने का ये आचार्य महाराज का एक तरीका, एक प्रोसेस, एक पद्धति है जो उन्होंने अपनाई है। ठीक है, तो उसको हमें उसी लेवल पर समझना है, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक चार्ट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप उस चार्ट से एक एक को पढ़ेंगे तो इसमें इसका अंतर्भाव, इसमें इसका अंतर्भाव, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। ओम सिद्धम।